हेलो गाइज। आज मैं आपको टेंस के प्रकारों के बारे में बताऊंगा। टेंस को हम काल बोलते हैं। वैसे तुमको पता ही होगा कि टेंस जो है हमने 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लेकिन आज मैं आपको टेंस के परिवार के बारे में एक कहानी के अनुसार समझाऊंगा। तो ध्यान से सुनना, कहानी थोड़ी फनी होगी, लेकिन टेंस का जो जितने प्रकार के टेंस होते हैं उन चीज़ों के बारे में आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले आते हैं, आज से लाखों साल पहले की बात है। तब एक व्यक्ति था जिसका नाम था टेंस। क्या नाम था इसका? टेंस। और ये जो टेंस नाम का जो व्यक्ति था, ये बहुत माइंडेड था, बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत ज़्यादा दिमागधारी भी था। मतलब इसके दिमाग में 3 धारियाँ थी। कितनी थी? 3। लेकिन इसके 3 बेटे थे। पहला जो बेटा था इसका, जिसका नाम था प्रेजेंट। क्या नाम था? प्रेजेंट टेंस। और इसका जो दूसरा बेटा था उसका नाम था पास्ट टेंस। क्या नाम था? पास्ट टेंस। और जो तीसरा जो इसका बेटा था उसका नाम था फ्यूचर टेंस। क्या नाम था? फ्यूचर टेंस। तो आज से लाखों साल पहले एक व्यक्ति था, इसका नाम था टेंस। और ये टेंस जो है बहुत माइंडेड इंसान था, इसके अंदर बहुत दिमाग था। लेकिन इसके थे 3 बेटे। पहला बेटा प्रेजेंट टेंस, दूसरा बेटा पास्ट टेंस और तीसरा और सबसे छोटा बेटा था इसका फ्यूचर टेंस। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए ये तीनों जैसे बड़े होते गए तो टेंस को ये पता लगा कि ये तीनों के तीनों मेंटल है। क्या है? मेंटल है। तो बेचारा टेंस जो है, इस बात को टेंस को टेंशन हो गई। सोचने वाली बात है, टेंस को टेंशन हो गई। किस वजह से? क्योंकि ये तीनों बेटे जो है मेंटल लगने लगे, मतलब पागल लगने लगे। ऐसी हरकतें करते थे जिससे ये तीनों के तीनों टेंस को कैसे लगने लगे? पागल लगने लगे। बेचारा टेंस जो है सोचता रहा कि आखिरकार क्या किया जाए, और इनकी उम्र जो है बढ़ती जा रही थी। चलो फिर टेंस ने एक रात, तो पूरी रात सोया नहीं बेचारा, और सोचता रहा आखिरकार क्या करे क्या करे क्या करे। तब जाके फिर उसको एक उपाय आया, एक आइडिया आया दिमाग में। तो टेंस ने क्या किया? तीनों की शादी करवा दी। प्रेजेंट की करवा दी, पास्ट की करवा दी, फ्यूचर की भी शादी करवा दी। कुछ साल बीतने के बाद में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के 4 पुत्र हुए। कितने? 4 पुत्र हुए। किनके? इन तीनों के। प्रेजेंट के कितने हुए? 4। पास्ट के भी कितने हुए? 4। और जो फ्यूचर था उसके भी 4। मतलब टोटल इन तीनों के पुत्र कितने हो गए? 12। टोटल कितने हो गए? 12। चलो इनके पुत्र तो तीनों के हो गए, ठीक है। अब इनके नाम भी धरने थे। अब बेचारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो पागल तो वैसे ही थे। तो एक दिन क्या हुआ, नाइट की बात थी, रात में प्रेजेंट बेचारा अपने कमरे में था और उसके जो 4 बेटे थे वो उनका नाम सोच रहा था कि आखिरकार क्या नाम धरे क्या नाम धरे क्या नाम धरे। सोचते सोचते, दिमाग तो पहले था नहीं क्योंकि मेंटल वैसे ही था, फिर भी सोच रहा था। सोचने वाली बात तो यही है कि उसके अंदर दिमाग तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था। चलो सोचने के बाद में कुछ नाम उसने सोचे, तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम धर दिया इंडेफिनेट। क्या नाम धर दिया? इंडेफिनेट टेंस। फिर जो दूसरा बेटा था, सबसे बड़े का नाम तो इंडेफिनेट धर दिया, और प्रेजेंट का जो दूसरा बेटा था उसका नाम उसने धर दिया
कंटिन्यूस टेंस। क्या नाम धर दिया? कंटिन्यूस टेंस। और सबसे तीसरा जो बेटा था उसका नाम धर दिया परफेक्ट टेंस। क्या नाम धरा? परफेक्ट टेंस। और जो चौथे बेटे का जो नाम धरा था, चौथे बेटे का जो नाम धरा था वो तीसरे और दूसरे को मिला के धर दिया। मतलब तीसरे का नाम क्या है? परफेक्ट। तीसरे का नाम क्या है? परफेक्ट। और दूसरे का नाम क्या है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। तो इस तरह प्रेजेंट ने अपने चारों बेटे का नाम धर लिया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलो ये काम प्रेजेंट ने तो कर लिया अपना काम कि प्रेजेंट ने अपने चारों बेटों के नाम जो है धर दिए। इस तरह पहले का नाम इंडेफिनिट धर दिया, दूसरे का नाम कंटिन्यूस धर दिया, तीसरे का नाम परफेक्ट धरा और चौथे का नाम धर दिया परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बेचारी बात आती है किसकी? पास्ट की। बात आती है पास्ट की। तो जब प्रेजेंट अपने चारों बेटों को नाम धर रहा था तो पास्ट जो था ना, प्रेजेंट के कमरे में, ध्यान से सुनना, पास्ट जो था वो प्रेजेंट के कमरे में बेड के नीचे था। कहाँ था? बेड के नीचे। और जो प्रेजेंट नाम धर रहा था अपने चारों बेटों का वो उसने सुन लिया। और सुन लिए जैसे उसको मौका मिला वो सीधा भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। कहाँ आ गया? अपने कमरे में। और कमरे में आने के बाद में उसने क्या किया? उसने अपने सबसे पहले बेटे का नाम, देखो क्या धरा? सबसे बड़े बेटे का नाम इंडेफिनेट। क्या धर दिया? इंडेफिनेट टेंस। और दूसरे बेटे का नाम क्या धरा? देखो दूसरे बेटे का नाम धर दिया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस। और तीसरे बेटे का नाम देखो क्या धरा? तीसरे का नाम धर दिया परफेक्ट टेंस। क्या धर दिया? परफेक्ट टेंस। और जो चौथा बेटा था, और चौथे बेटे का नाम धर दिया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देख सकते हो आप प्रेजेंट ने और पास्ट ने अपने बेटों के नाम किस तरह रखे हैं। तो टेंस जो कह रहा था, टेंस जो कह रहा था कि ये तीनों के तीनों पागल है, तो वो बात यहाँ जो है सच होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखो प्रेजेंट ने अपने चारों बेटों के नाम, पास्ट ने अपने चारों बेटों के नाम सेम धरे हैं। चलो फ्यूचर तो भी बचा हुआ है ना, फ्यूचर भी तो धरेगा अपने बेटों के नाम। तो अब बात आती है किसकी? फ्यूचर की। तो जब पास्ट जो है अपने बेटों के नाम रख रहा था कमरे में, तो फ्यूचर जो है सबसे छोटा है, और छोटा तो वैसे भी खोटा ही होता है, नहीं होता क्या? छोटा सबसे खोटा होता है। तो उसने क्या किया? पास्ट के कमरे के गेट जो था, दरवाज़ा था पास्ट के कमरे का, उसमें कान लगा के नाम सुन रहा था। वो कान लगा के नाम सुन रहा था। तो क्या किया उसने? अपने पहले बेटे का नाम धर दिया उसने इंडेफिनेट। अब फ्यूचर ने वो नाम तो सुन लिए और सीधा अपने कमरे में गया, और कमरे में जाने के बाद में अपने पहले बेटे का नाम धर दिया इंडेफिनेट, और दूसरे बेटे का नाम धर दिया कंटिन्यूस। दूसरे बेटे का नाम धर दिया कंटिन्यूस। और तीसरा जो बेटा था, तीसरा जो बेटा था उसका नाम धर दिया परफेक्ट। क्या नाम धरा? परफेक्ट। और चौथा जो बेटा था उसका नाम धर दिया परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह तीनों ने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों ने अपने बेटों के नाम जो है समान धर दिए। प्रेजेंट के पहले बेटे का नाम भी इंडेफिनेट है, पास्ट के पहले बेटे का नाम भी इंडेफिनेट है, फ्यूचर के भी पहले बेटे का नाम इंडेफिनेट है, और प्रेजेंट के दूसरे बेटे का नाम कंटिन्यूस है, पास्ट के दूसरे बेटे का नाम कंटिन्यूस है, फ्यूचर के भी दूसरे बेटे का नाम कंटिन्यूस है। तो इस तरह इन्होंने जो है अपने सभी बेटों के नाम जो है समान रख दिए। ठीक है, चलो इन्होंने तो रख दिया क्योंकि ये तो बेचारे, दिमाग तो इनके अंदर था नहीं कि नाम इसने समान धर ही दिए। तो अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, जो टेंस जो था हमेशा उसकी आदत थी, बड़ा अमीर इंसान था बेचारा,
हमेशा उसकी आदत थी कि वो बगीचे में बैठ के चाय पीता था सुबह सुबह और पढ़ता था अखबार। अब उसने अखबार तो पढ़ ही रहा था बेचारा, आवाज़ लगाई कि इंडेफिनेट एक चाय लेके आओ, कि इंडेफिनेट एक चाय लेके आओ। तब जाके क्या हुआ, जैसे वो अखबार पढ़ने में मगन था तो थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो उसने चाय एक मंगाई थी, वहाँ चाय पहुँच गई 3। और 3 कैसे पहुँच गई चाय? क्योंकि 3 चाय इसलिए पहुँची क्योंकि इंडेफिनेट जो नाम है तीनों के हैं। प्रेजेंट के पहले बेटे का नाम भी इंडेफिनेट ही है, पास्ट के पहले बेटे का नाम भी इंडेफिनेट है, फ्यूचर के पहले बेटे का नाम भी इंडेफिनेट है। तो इस तरह 3 चाय पहुँच गई। और इस चीज़ को सोचते हुए टेंस जो था दोबारा चले गया टेंशन में, और टेंस दूसरी बार टेंशन में चले गया। और टेंस जा रहा है टेंशन में, देखो कितनी अच्छी बात है, टेंस टेंशन में जा रहा है। चलो बेचारा सोचता रहा टेंस आखिरकार क्या किया जाए इन पागलों का। फिर सोचते 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 उसने सोचा और पता लगाया कि आखिरकार इसका तोड़ क्या है। फिर उसने एक उपाय ढूंढ ही लिया। उसने क्या किया, जिसको भी अगर बुलाना है ना तो उससे पहले उसके पिता का नाम बुलाना है। तो मान लो प्रेजेंट के बेटे इंडेफिनेट को बुलाना है तो पहले इंडेफिनेट का नाम लेने से पहले वो किसका नाम लेगा, प्रेजेंट का। तो बोलेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट इधर आ, तो कितने लोग पहुंचेंगे, एक ही पहुंचेगा, क्योंकि प्रेजेंट का बेटा तो इंडेफिनेट एक ही है। ऐसे मान लो पास्ट के बेटे कंटिन्यूस को बुलाना है, पास्ट के बेटे किसको बुलाना है, कंटिन्यूस को बुलाना है, तो सीधा वो कंटिन्यूस से पहले पास्ट का नाम लेगा, मतलब अपने पिताजी का नाम लेगा, तो पास्ट कंटिन्यूस तब भी एक पहुंचेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब धीरे धीरे जैसे ही टाइम गुजरता गया तो उसको पता चला टेंस को, और टेंस को ये पता चला कि इन तीनों के जो 4-4 बेटे हुए हैं, जो 12 बेटे हुए हैं इनके, ये भी पागल ही हैं। ये भी कैसे हैं, पागल ही है। तो फिर बेचारे ने सोचता रहा कि अब क्या किया जाए इनका ऐसा, कि सारे के सारे जो परिवार में जितने भी लोग हैं सारे के सारे कैसे हैं, पागल हैं। तो उसने भी क्या काम किया, टेंस ने इन 12 की भी शादी करवा दी। प्रेजेंट के जो 4 बेटे थे उनकी शादी हो गई, पास्ट के 4 बेटे उनकी शादी हो गई, फ्यूचर के 4 बेटे थे उनकी शादी हो गई। तो टोटल 12 की शादी हो गई। और शादी होने के बाद कुछ साल बीते, और बीतने के बाद क्या हुआ, इन 12 के भी 4-4 पुत्र हो गए। मतलब 12 व्यक्ति और एक व्यक्ति के 4 पुत्र, तो कितने हो गए, एक के 4 तो 12 के कितने हो गए, 48 हो गए। कितने हो गए, 48 हो गए। चलो 48 बेटे तो इनके हुए, लेकिन अब ये 12 जो व्यक्ति थे ना, इनको अपने बेटों के नाम रखने थे, 12 को अपने बेटों के नाम धरने थे। और नाम रखने के बाद में इन्होंने क्या किया, किस तरह नाम रखे ये सोचो। क्योंकि इनके जो पिताजी थे उन्होंने नाम जो है अलग अलग रखे थे, कमरे में किसी ने नाम सुना फिर उन्होंने सेम नाम जो है रख दिए। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सब मिलके 12 के जने जो है साथ साथ बैठ गए, और बैठने के बाद में 12 के 12 सोचने लगे आखिरकार क्या नाम रखा जाए। तो इन 12 ने मिलकर जो है नाम सोचे, और मिलकर नाम देखो इन्होंने क्या क्या नाम सोचे। तो देखो पहला नाम जो इन्होंने सोचा था वो है सिंपल सेंटेंस। क्या सोचा नाम इन्होंने, पहला सिंपल सेंटेंस। और दूसरा इन्होंने जो नाम सोचा था वो सोचा था 12 ने मिलकर नेगेटिव सेंटेंस। क्या नाम सोचा, नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा जो उन्होंने नाम सोचा वो उन्होंने सोचा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और सबसे आखिरी में जो इन्होंने नाम सोचा वो सोचा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इन 12 ने मिलकर जो नाम सोचे थे, तो किस तरह सोचे देखो। सबसे पहले उन्होंने नाम रखा था, 12 ने सोचा था सिंपल सेंटेंस, और दूसरा नाम इन्होंने सोचा था नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इन्होंने नाम सोचा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा इन्होंने नाम सोचा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलो नाम तो इसने सोच लिया, लेकिन रखे किस तरह वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 12 मिले हुए थे, साथ में बैठे हुए थे, तो नाम भी साथ में सोचा था, और नाम रखेंगे भी कैसे ही, साथ में रखेंगे। तो इन 12 ने अपने सबसे पहले पहले बेटे, मतलब 12 के 4-4 बेटे हुए थे, तो इन सब ने अपने सबसे पहले पहले बेटे का नाम धर दिया सिंपल सेंटेंस।
मतलब बारह ने अपने पहले पहले बेटे का नाम सिंपल सेंटेंस रखा, तो सिंपल सेंटेंस नाम के व्यक्ति कितने हो गए? 12। बारह ने अपने दूसरे बेटे का नाम मिलकर जो है क्या धरा? बारह ने अपने पहले पहले दूसरे दूसरे बेटे का नाम धर दिया नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव नाम के कितने हो गए? 12 हो गए। और बारह ने अपने तीसरे बेटे का नाम धरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव नाम कितने हो गए? 12 हो गए। और बारह ने अपने चौथे बेटे का नाम धर दिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो ये भी कितने हो गए? ये भी 12 हो गए। चलो नाम तो इनके हो गए, लेकिन जो टेंस था, टेंस अपनी आदत थोड़ी ना छोड़ सकता है। वो बेचारा फिर बैठा था बगीचे में, जो डेली वो बैठता था, और फिर चाहिए थी उसकी चाय, और चाय चाहिए थे, उसने चाय मांगी भी, बुलाया, आवाज़ लगाई कि सिंपल सेंटेंस मुझे एक चाय लेके आ, सिंपल सेंटेंस मुझे एक चाय लेके आ। अब थोड़ी देर बाद देखा तो सुबह का टाइम था, करीब 5 के समथिंग का टाइम था, तो अखबार पढ़ने में टेंस बिजी था उस टाइम पे। तो थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ अंधेरा हो गया, मतलब उजाला तो पहले ही कम था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो उसने देखा ऊपर उठ के, तो चारों 12 के 12 जो लोग थे उसको घेर रखे थे, और सबके हाथ में एक एक चाय। तो बेचारे कन्फ्यूज हो गए, मतलब टेंस बेचारा ये सोचने लगा कि मैं कहाँ पागलों के बीच में आ गया। मतलब एक इंसान के 12 चाय पीता है क्या एक बार में? नहीं ना। और वो 12 चाय लेके आ गए। तो बेचारा टेंस ये सोच सोच के और टेंशन में आ गया कि एक को बुलाया था, एक चाय मंगाई थी, कितनी आ गई? टोटल 12 आ गई। बेचारा टेंस फिर जो है टेंशन में चला गया। लगता है टेंस की ज़िंदगी पूरी टेंशन में गुजर गई। उसके बाद जो है फिर वो सोचने लगा कि आखिरकार क्या किया जाए कि टेंस जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ले किस तरह। तो बेचारा टेंस जो है रात भर सोचता रहा कि क्या प्रॉब्लम निकाल के आए, क्योंकि पहली जो समस्या थी, पहले जो इसने निकाला था, उपाय निकाला था, तो वो तो यूज में नहीं ले सकता, क्योंकि सिंपल के बेटे का नाम जो है, मतलब मान लो सिंपल के बेटे का नाम इंडेफिनेट है, तो अपने पिताजी, सिंपल के पिताजी का नाम जो इंडेफिनेट है उसके नाम से अगर बुलाया जाए तो तब भी 3 आएंगे, क्योंकि इंडेफिनेट नाम के कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के तीनों बेटों के नाम इंडेफिनेट है, तो इसलिए वो बुला नहीं सकते। तो उसने क्या काम किया कि सिंपल के बेटे, सिंपल का जो पिताजी है उसके उसके पिताजी का नाम, और उससे पहले उसके पिताजी का नाम, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया था। मतलब मान लो प्रेजेंट का बेटा है इंडेफिनेट और इंडेफिनेट का बेटा है सिंपल, अगर उसको बुलाना है तो पूरा बोलना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल इधर आ। तो इस तरह से जो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। मान लो फ्यूचर का बेटा है इंडेफिनेट और इंडेफिनेट का बेटा है इंट्रोगेटिव, तो वो कैसे बुलाएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट इंट्रोगेटिव, तब एक ही व्यक्ति पहुंचेगा, क्योंकि फ्यूचर और इंडेफिनेट का एक ही है। कौन सा? सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक ही नाम के हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट की थोड़ी डबल डबल नाम के होंगे, ऐसा थोड़ी ना है, नहीं है ऐसा। तो ऐसे ही मान लो पास्ट का बेटा है कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस का बेटा जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसको बुलाया जाए तो कैसे बुलाएगा? पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी तरह बुलाएगा। तो इस तरह इस प्रॉब्लम का उसने सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन इसके बाद जो है टेंस ने किसी की शादी नहीं की, क्योंकि पागलों का परिवार कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए टेंस ने किसी की भी अब शादी नहीं की। तो ये तो एक कहानी था जिससे हम टेंस के भावों के नाम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन आखिरकार टेंस जिस तरह से हमको बताए गए हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो इस तरह पढ़ाए जाते हैं कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्टनेस। और फिर इन चारों के भी 4 भाग होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से जो है टेंस को हम पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं। लेकिन इस तरह हम नाम जो है इनके याद रख सकते हैं कि टेंस जो है किस तरह होते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि सिंपल सेंटेंस जो है, इस जगह पे अपन सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो ये इनके नाम है, सिंपल सेंटेंस बोल दो, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बोल दो, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बोल दो। और इनके अलावा सेंटेंस में और भी सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट नेगेटिव। इनके अलावा जो है WH वाले सेंटेंस भी होते हैं, WH इंट्रोगेटिव भी होता है, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। तो ये हमारे इस तरह से टेंस जो है होते हैं, और आई होप कि आपको ये जो भाग है इस तरह आपको याद हो गए होंगे। चलो ऑफिशियल तरीके से देखते हैं कि टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं।
तो टेंस को हिंदी में अपन बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। और टेंस जो है अपने, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला अपना टेंस जो आता है वो आता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा आता है? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा अपना जो आता है वो आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा जो अपना टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4-4 भाग होते हैं। 4-4 भाग होते हैं। पहला जो होता है अपना वो होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट टेंस। और दूसरा जो अपना होता है वो होता है कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो अपना होता है वो होता है परफेक्ट टेंस। और चौथा जो अपना होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन चारों के भी चार भाग होते हैं। इन चारों के भी 4-4 भाग होते हैं। पहला अपना होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसको अपन अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा अपना होता है नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा अपना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा अपना होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ देख सकते हैं अपन टेंस जो है अपने कितने प्रकार के होते हैं। टेंस अपने होते हैं 3 प्रकार के। टेंस अपने होते हैं 3 प्रकार के। और जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के 4-4 भाग होते हैं। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्टनेस। तीनों के 4-4 मतलब इसके भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं और इसके भी 4 भाग होते हैं। तो टोटल इन तीनों के कितने भाग होंगे? 4-4 मतलब एक के तो 4-4 होंगे, लेकिन इन तीनों को मिला कितने हो जाएंगे? टोटल भाग कितने हो जाएंगे? 12 भाग हो जाएंगे। मतलब ये 4 नहीं है, ये कितने हैं? 12 है। प्रेजेंट के भी एक एक भाग प्रेजेंट का है इंडेफिनेट, एक भाग पास्ट का है इंडेफिनेट, एक भाग फ्यूचर का है इंडेफिनेट। तो इसलिए तीनों के एक एक भाग का नाम क्या है? इंडेफिनेट। और पास्ट के भी ऐसे ही इनका तीनों का जो भाग है उन तीनों के भाग का नाम क्या है? इंडेफिनेट। प्रेजेंट का भी इंडेफिनेट है, पास्ट का भी एक भाग इंडेफिनेट है, फ्यूचर का भी एक भाग इंडेफिनेट है। पास्ट का जो दूसरा भाग है उसका नाम कंटिन्यूस, प्रेजेंट के दूसरे भाग का नाम कंटिन्यूस है और फ्यूचर के भी दूसरे भाग का नाम कंटिन्यूस है। तो इसलिए इंडेफिनेट नाम के कितने हैं? 3। कंटिन्यूस नाम के कितने हैं? 3। और परफेक्ट नाम के भी कितने हैं? 3। और परफेक्ट न्यूज़ नाम के भी कितने हैं? 3। मतलब एक एक भाग जो है इन तीनों टेंसों का है। और ऐसे ही नीचे जैसे मैंने बताया कि इन चारों के, वैसे ये 4 नहीं है, टोटल कितने हैं? 12 है। तो इन 12 के भी 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4-4। 12 के 4 तो एक के 4 है, तो 12 के कितने भाग हो गए? 48। तो ये जो नीचे सेंटेंस दे रखे हैं तो सिंपल सेंटेंस नाम के कितने हैं? 12 भाग हैं।
नेगेटिव नाम के कितने हैं? 12 भाग है। इंट्रोगेटिव नाम के कितने हैं? 12 भाग है। और इंट्रोगेटिव नाम के भी 12 ही भाग है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस अपने होते हैं 3 प्रकार के। और कुल टोटल सेंटेंस कितने होते हैं? तो अपने कुल टोटल सेंटेंस होते हैं 48। कितने सेंटेंस होते हैं? 48। तो आपके समझ में आ गया होगा कि टेंस का परिवार किस तरह है, किस तरह हम इनको याद रख सकते हैं नामों को, किस तरह हम नामों को समझ सकते हैं।